इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया गया है। प्रशासनिक जांच के नाम पर खानापूर्ति हुई है। 16 मौतों के बाद भी जांच रिपोर्ट में अस्पताल निर्दोष है। अस्पताल ने स्वीकार किया 28 को हुई 16 मौतों के बाद। कुछ दिन पहले हुआ था अस्पताल का वीडियो वायरल। वीडियो में 22 मरीजों की मौत का दावा किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल को सीज किया गया था। जांच में ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने का सबूत नहीं मिला। वीडियो लीक करने वालों के खिलाफ अब जांच की सिफारिश की गई है। अब जिन लोगों ने वीडियो लीक किया है अस्पताल मालिक का, उनके खिलाफ जांच की जाएगी। इसको लेकर सिफारिश की गई है। अब रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, आखिर क्या कुछ वो सवाल खड़े हो रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, केवल अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर रिपोर्ट क्यों तैयार की गई है? और दूसरा बड़ा सवाल, मृतकों के परिजनों से क्यों बातचीत नहीं की गई? क्या मृतकों के परिजनों से बातचीत की गई थी? मृतकों के परिजनों के बयान आखिर क्यों नहीं लिए गए? परिजनों के बयान लेना बहुत जरूरी है। वीडियो की जांच के बगैर कैसे उसे मैनिपुलेटेड बता दिया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर अरिंजन के उस बयान को उनके पक्ष में कैसे मान लिया गया? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। मुख्य पहलुओं की जांच किए बगैर अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट देने का कैसे फैसला लिया गया? केवल अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार क्यों की गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार सवाल एक जो बरकरार है वो यही कि आखिर क्यों नहीं अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की गई? वीडियो के आधार पर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं? अब एक और ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन किन लोगों पर सवाल उठे हैं और कौन से वो सदस्य हैं जो जांच कमेटी में शामिल है। प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष एनेस्थीसिया विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बलबीर सिंह, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष मेडिसिन विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ऋचा गुप्ता, सह आचार्य फॉरेंसिक विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पीके शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के इस सदस्य में शामिल हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब अच्छे से जांच पड़ताल ही नहीं हुई तो फिर क्यों कार्रवाई की गई? और अगर कार्रवाई की गई तो उसके बाद अब ये सिफारिश उठ रही है कि जिसने भी वीडियो वायरल किया है उसके खिलाफ जांच की जाए। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है? सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर आप ताजा अपडेट दें। वंशिका जी, मैं आपको बता दूं, मौत का मॉनिटरिंग करने वाले पारस हॉस्पिटल को प्रशासन ने पूरी तरह से जांच की क्लीन चिट दे दी है। जिस तरह से डॉक्टर अरिंजन का वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में खुद डॉक्टर अरिंजन ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 5 मिनट ऑक्सीजन का मॉकड्रिल किया गया, उसके बाद 22 मरीज छट गए। उसके बाद वीडियो का टूल पकड़ने के बाद उसके बाद प्रशासन ने अपने हाथ में कमान ले ली। उसके बाद प्रशासन ने उस पूरे कमान पर लिपापोती करने का कार्य किया है। जिस प्रकार प्रशासन को कई तथ्यों पर कार्य करने चाहिए, उस तथ्यों पर प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। मृतक के परिजनों के बयान तक नहीं लिए गए। तो इस बात से साफ जाहिर होता है वंशिका कि सीधी तरह से प्रशासन पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है। पारस हॉस्पिटल की से मिली भगत करके साठगांठ करके अपना पूरा कार्य उस पारस हॉस्पिटल पर ही उसने पूरी बचाव किया गया है। इस समय मेरे साथ मृतक के परिजन भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। सर, नाम बता दीजिए। जी, मेरा अशोक चावला मेरा नाम है और 26 अप्रैल 2021 में मेरे फादर की डेथ जिस दिन का वो वीडियो वायरल जो वीडियो हुआ है, जो कुछ दिखाया जा रहा है। सर चावला जी, किस तरह से आप किस तरह से मानते हैं कि प्रशासन ने ये पूरी क्लीन चिट दी है? कितना संतुष्ट हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि इससे मेरा पूरा परिवार, मैं तो दुखी हुई हूँ और मेरे साथ में मेरा पूरा परिवार भी दुखी है कि जिस तरीके से जिलाधिकारी आगरा के द्वारा जी, जिनका नाम प्रभु नारायण सिंह है, उस प्रभु की कृपा से और इस अरिंजन जैन को। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ कृष्णा, आप बने रहिए, हम आगे आपसे सवाल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूरा मामला दर्शकों को बता दें कि कुछ रोज पहले पारस हॉस्पिटल में एक वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ का एक वीडियो जिसमें
मालिक को ये कहते सुना गया था कि कुछ मिनट का मॉकड्रिल किया गया कि क्या मरीज बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं, और कुछ ही समय बाद 22 मरीजों की मौत हो गई और सवाल उठने लगे कि आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई को क्यों बंद किया गया था। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ही मरीजों की मौत हुई है। इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि फौरन अस्पताल को सीज कर दिया जाए। अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो मरीजों को क्यों भर्ती किया गया है। कृष्णा हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कृष्णा, आप बातचीत कर रहे थे मृतकों के परिजनों से, इनसे पूछिए कि क्या इनसे पूछा गया कि आखिर इनके परिवार वालों को क्या कमी है, इनके परिवार वाले किस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही इनके परिवार वालों की मौत हुई? उनका सीधे सीधे सवाल ले लेते हैं। मृतक के परिजन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि चावला जी, जिस प्रकार प्रशासन ने जो जांच की है उसमें आपसे किस तरह की सहमति जताई, क्या आपसे पूछताछ की गई पूरे? मेरे को एडीएम सिटी के द्वारा नोटिस, पहले तो फोन सिटी के द्वारा नोटिस, पहले तो साथ में वहाँ गया था, तो अभी अभिवक्ता के द्वारा, मेरे अभिवक्ता नितिन वर्मा जी के द्वारा वहाँ पर कानून की वो चीजें उनको बताई गई एडीएम सिटी को, तो उन्होंने फिर मेरे को जवाब में आके नोटिस दिया। नोटिस के बाद मैंने जो है उनको जवाब दिया और मेरे पूरे बयान दर्ज किए गए। 5 पन्नों के मेरे बयान थे, लेकिन इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी जांच में कहीं भी पीड़ितों का बयान नहीं दिया गया, बल्कि आरोपी के बयान को आधार बनाकर क्लीन चिट दे दी गई। किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा? प्रशासन के द्वारा आप लोग देख ही रहे हैं, सब चीजें आप लोगों के सामने ही है। दबाव तो आते हैं और इसको बचाने की कोशिश जो की जा रही है। कृष्णा, इनसे सवाल ये पूछिए कि जब इनके परिजन की मौत हुई तो उसके कितने देर बाद इन्हें जानकारी दी गई? बिल्कुल वंशिका जी, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे आपके परिजनों की मौत की जब सूचना मिली तो कितने समय बाद आपको सूचना दी गई? 26 तारीख को ही सूचना दी गई थी। मुझसे कहा गया था कि ऑक्सीजन लेके आप आइए, और ऑक्सीजन का सिलेंडर देने के ठीक 15 मिनट के बाद मेरे पास सूचना आती है कि मेरे फादर अब नहीं रहे। जैसे प्रशासन ने पूरी इस तरह से क्लीन चिट दे दी, अब इस लड़ाई को आगे किस तरह से लड़ेंगे आप? तो मेरा तो शासन से एक अभी मैं अनुरोध पत्र अपने वकील के माध्यम से भेजूंगा, जिसमें कि मैं मांग करूंगा कि सीबीआई जांच हो, और अगर प्रशासन इस चीज को स्वीकार कर लेता है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि 22 लोगों का नरसंहार हुआ है, 22 लोगों की हत्या की गई है डॉक्टर रंजन जैन के द्वारा। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो मेरे लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से ही जो है मेरे को न्याय मिलेगा और रंजन जैन को जेल। वंशिका जी, मेरे साथ इस समय मृतक के परिजनों के जो एडवोकेट है, वकील है, वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करा देते हैं। सर, अपना नाम परिचय पहले बता दें। नितिन जी, आप जिस तरह से केस लड़ रहे हैं, आप प्रशासन ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है, तो आप क्या मानते हैं और इस लड़ाई को कैसे अब आगे लड़ाएंगे? इस जांच को जो प्रशासन ने की है वो मनमाफिक तरीके से की है। जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है वो सीआरपीसी से गवर्न होती है, और सीआरपीसी की धारा 176 ये कहती है कि जो पीड़ित है उनको नोटिस जारी किया जाए, अखबार में पब्लिकेशन किया जाए, चश्मदीदों के बयान लिए जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी रिपोर्ट में पीड़ितों के पास कोई नोटिस नहीं पहुंचा था। जब मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया, मैं उनके साथ पहुंचा, मैंने उनसे कहा कि आपने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने जिस तरह से पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी, अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, इसमें माननीय मानवाधिकार आयोग में स्पॉट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। उनके द्वारा यहाँ पे आके स्थलीय जांच की जा सकती है। धारा 18 के अंतर्गत मुआवजे की भी उसमें मांग की जा सकती है। कई चीजें हैं अभी कानूनी पहलुओं पे। अब लड़ाई, क्योंकि अब रिपोर्ट एक पक्षी आ चुकी है, तो इस रिपोर्ट को चैलेंज भी माननीय उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। हर तरीके से कानूनी पहलू खुले हुए, सब पे विचार करने के बाद इस पर कार्रवाई को किया जाएगा। तो वंशिका जी, ये मेरे साथ मृतक के परिजन भी थे, अधिवक्ता भी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस लड़ाई, इससे पूरी प्रशासन की गतिविधि से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना तो बिल्कुल निश्चित तौर से वहां तक जाएंगे और अपने परिजनों के लिए न्याय की गुहार बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन एक बार कृष्णा, इनसे पूछिए कि क्या इनके पास प्रशासन की तरफ से कोई आया है, क्या कोई बयान लेकर गया है इनका अभी तक? बिल्कुल सीधे सीधे तौर से मैं आप इनसे बातचीत करा देता हूं कि चावला जी मेरे साथ मौजूद हैं। चावला जी, प्रशासन की तरफ से किस तरह का आदेश आया है कि जो जांच करने के लिए, या किस तरह से जांच हुई है, कुछ जानकारी है आपको?
जी जांच तो सीधी सीधी ऐसे हुई है कि दूध में जैसे मक्खी आ जाती है वैसे निकाल के बाहर कर दिया पीड़ितों के बयानों को, पीड़ितों की शिकायतों को। मैंने जैसे कि पहले बताया और फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि प्रशासन ने जो ये जांच करी है, जांच का कोई भी नियम नहीं था, कोई भी आधार नहीं था। आरोपी के द्वारा जो बताया गया है उसी को आधार बना लिया, उसी को आधार बनाते हुए अपनी क्लीन चिट अस्पताल को दे दी गई। जैसे कि कृष्णा, पिछली बार इनसे ये भी कोरोना काल पूछिए में क्योंकि हुआ अब था, अस्पताल को पिछली बार क्लीन भी चिट तो दे दिया गया है, तो अब इनको कितना अब इनका अगला स्टेप क्या होगा? अब ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि अस्पताल को तो क्लीन चिट मिल गया। अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया, तो आगे का किस तरह का कदम देखने को मिलेगा, किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैं पहले तो शासन को एक अपने वकील साहब के माध्यम से एक लेटर दूंगा, उसमें सीबीआई जांच की मांग करूंगा या स्वतंत्र एजेंसी से कोई भी किसी भी तरीके से मतलब जो है स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रहा। और अगर मेरी मांग मान ली जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं मानी जाती है तो हाईकोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी के हत्यारों को और छोटे भाई की पत्नी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे बख्शूंगा नहीं। चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। तो बंदिका जी, ये थे मृतक के परिजन जिन्होंने बताया कि अपने पिताजी और अपने ये मृतक के परिजन, जिन दोनों लोगों की घर में 2 लोगों की मौत हुई है, उसके लिए चाहे हाई कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाने पड़े या सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए न्याय की सिद्धि तक, लास्ट अंतिम सिद्धि तक ये लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। और पूरी तरह से प्रशासन की गतिविधि से पूरी तरह से संतोष नहीं है, और प्रशासन की जिस तरह से मिली भगत के चलते पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी और सीधी तरह से उनके लिए भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कृष्णा, बातें ये भी सामने आ रही है कि जिसने वीडियो वायरल किया था उसके खिलाफ जांच की सिफारिश की बात उठ रही है अब, तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या जिसने वीडियो वायरल किया उसके खिलाफ अब जांच की जाएगी? वंशिका जी, मेरे साथ एक शख्स और है जो समाज सेवी नरेश पारस जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करा देते हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों तक लेटर भी लिए, ट्विटर भी किया, उन लोगों ने भी शिकायत की, उनसे भी बातचीत करा देते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। इस समय मेरे साथ नरेश पारस जी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? नरेश जी, आपने भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, शिकायत पत्र लिखा, और प्रशासन ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से पहले वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर डॉक्टर कबूलनामा कर रहे थे कि मेरे यहाँ पे 91 मरीज थे, ऑक्सीजन क्राइसिस था, मैंने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद की, जिनमें से 22 छट गए। जिसके बाद में प्रशासन ने ये कहा जब मामला खुला तो केवल हमारे यहाँ पे 4 मौतें स्वीकार करी, मामला और ज्यादा सुर्खियों में आया तो 7 मौतें स्वीकार करी। अब तक 16 लोग सामने आ चुके हैं जिनके परिवारों के सदस्य की यहाँ पे मौत हो चुकी है। 16 मौत आने के बाद भी प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पारस हॉस्पिटल ने कोई गलती की है, तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पहले मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मामला भेजा था और उसके बाद में मैंने पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी में ही भेजा था। पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी को खुद हाईकोर्ट ने डिप्यूट किया है यहाँ पर, जो अस्पतालों की निगरानी करती है, उसके बीच में भी मैंने भेजा और प्रशासन को भी मैंने भेजा था, लेकिन इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। नहीं जी, क्या मानते हैं प्रशासन क्यों पारस हॉस्पिटल पर मेहरबान है? क्या कारण है पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये पारस हॉस्पिटल जो है बड़े रसूख वाला है और अच्छे लोगों तक इसकी जान पहचान है, और किसी तरह से कहें तो साम दाम दंड भेद तरह से वो अपना रहे हैं, और यही कारण है कि शासन प्रशासन इन पर मेहरबान बना हुआ है और इसी के चलते इसको क्लीन चिट दे दी गई। जब नहीं जी, एक अहम सवाल, आगे की रणनीति क्या होगी पारस हॉस्पिटल के खिलाफ? देखिए, मेरा सीधा मानना ये है कि जब यहाँ पर लोगों की मौत हुई है तो ये सीधा हत्या का मामला बनता है। धारा 304 आईपीसी तहत साजिशन हत्या में इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया। कृष्णा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और साफ तौर पर हमने ये देखा कि आखिर किस तरीके से अब क्लीन चिट मिलने के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा है और उनका कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। कुछ परिजन तो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी